ऑफ वेक्टर है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला आपको हम दिखाना चाहेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा दिखाई गई है, इसकी लंबाई कम। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर तो नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 10 यूनिट है और इसका यूनिट 5 यूनिट है, तो क्या करना होगा, इसमें लैम्डा से गुना करना होगा, लैम्डा यानी कि 2 से। या फिर ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए ज्यादा बड़ा हो, मान लीजिए कि ये 100 यूनिट है, कितना है, और ये मान लीजिए कि आपका 50 यूनिट है, ये वेक्टर बी है। अब यहां पर ए बड़ा हो गया बी से, तो ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर तो नहीं होगा, होगा क्या, क्या चीज से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 2 से। ये 100 है तो 2 × 50, ये भी 100 हो जाएगा, यानी लैम्डा। तो लैम्डा यहां पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कोई नंबर है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर दो वेक्टर अगर हैं हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है। अगर आप दोनों का मॉड ले लेंगे यानी मैग्नीट्यूड, तो ये लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये लिखा हुआ दिखेगा आपको। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आप लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर लिख सकते हैं, जहां पर लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कोई नंबर है। कोई दिक्कत। दूसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा कि अगर ये ए है तो ये बी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको कि इसको इधर ऐंठ दें, बी वेक्टर को ऐंठ दीजिएगा 180 डिग्री से, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर बी वेक्टर को आप घुमा दीजिएगा इधर की ओर उल्टे डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, तो कहीं भी एक साइड आपको गुना करना पड़ेगा, क्या चीज है, यानी कि a इक्वल टू माइनस लैम्डा बी वेक्टर हो गया। अब यहां थोड़ा फोकस करिए, a और b क्या था, एंटी पैरेलल, यानी कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या। अब आइए तीसरा वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब यह हुआ कि पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, यानी a इक्वल टू, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अगर a और b का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। क्या है ये, इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या हुआ, एक ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए पैरेलल टू बी। अगर ए पैरेलल टू बी है, पैरेलल से हो गया कि डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया, और मैग्नीट्यूड अगर दोनों इक्वल हो गया, तब आप ये चीज लिख सकते हैं। क्योंकि ये चीज क्या दिखाता है मालूम है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ए वेक्टर आपको बताता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी कि इक्वल वेक्टर है।
और ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिखने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। क्लियर क्या? चौथा ये जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम कम कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड और कम कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड और कम कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड और कम कर दिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एकदम जीरो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड एकदम। एक समय ऐसा आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड घटते 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 जीरो हो जाएगा। जिस समय जीरो होगा तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा, तो इसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल वेक्टर का मतलब है, या जीरो वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड, यानी डायरेक्शन का पता नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये ए वेक्टर ऐसे कम ना होके ऐसे कम हुआ होगा। तो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर कम होके जीरो हुआ है, या ये ए वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर था लेकिन कम होके अगर जीरो हुआ है, तो हम डायरेक्शन ये बोले कि ये बोले हाउ आई कैन डिसाइड बाय हेल्प ऑफ ए पॉइंट, बाय हेल्प ऑफ दिस पॉइंट हाउ कैन आई एस्टिमेट कि ये ए वेक्टर इधर से रहा था कि इधर से रहा था। ये अगर कम होते होते पॉइंट बना है तो ये डायरेक्शन होता, अगर तो चांस तो ये भी है, 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 चांस तो ये भी है। सो दिस वेक्टर, ए वेक्टर को कम करते 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 अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो किया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। इसलिए हम इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड एंड मैग्नीट्यूड इज जीरो। कोई दिक्कत? पांचवा, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर्स, two or more than two vectors are coplanar if all vectors are lying in same plane। अगर मान लीजिए कि सभी वेक्टर, एक वेक्टर ये है, ये भी बोर्ड पर ही है, ये एक वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये भी इसी बोर्ड के प्लेन पर है, ये एक सी वेक्टर है, ये भी इसी बोर्ड के प्लेन पर है। ये सभी वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लानर है, यानी एक ही प्लेन पर है। इसका कुछ कंडीशन भी होता है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो क्या होता है, वो बताएंगे आपको। इसका कुछ कुछ शर्त होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? जीरो होगा। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो ये चीज जरूर होगा। अब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। छठा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इस वेक्टर को एक स्पेशल तरीके से दिखाया जा सकता है। मान लीजिए कि एफ का वैल्यू 1 न्यूटन है। एफ का वैल्यू क्या है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, एफ कैप। अगर हम कैप लिख देते हैं ऊपर में, यानी कि ये वेक्टर है विथ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, अब फोर्स है तो 1 न्यूटन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड प्लस राइटवर्ड, है ना, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम भी कैप लिख दें तो ये पक्का है कि 1 मीटर पर सेकेंड होगा। आगे बात सुन, कैप लगाने का मतलब है, ये एरो के बदले में कैप तब लगाते हैं हम जब, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट डे मिलते हैं।